हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसका लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज। ओके, तो आज के लेक्चर में भी हम वही चीज कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी। इसके सेंटर से एक डिस्टेंस था, डिस्टेंस p। तो इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। ओके, हम ये इमेजिन करेंगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है हर तरफ। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है इस पे। अब इससे कुछ डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P लेंगे, पॉइंट P। अब हमें देखना है कि यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, हम कंसिडर करते हैं कि ये वाला जो लेंथ है इस रॉड का लेंथ, इसका लेंथ L है और इसका लेंथ A है। ओके, अब देखो इस वाले मेथड में हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हमारे लिए पॉइंट चार्ज क्या था, E इक्वल्स टू KQ/R² था। ये तो कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ये दिया हुआ है पॉइंट P। करेक्ट, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट इसका कट करेंगे। सी, ये जो रॉड है, अगर हम ये रॉड का ये वाला पार्ट देखें, वो इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। थोड़ा दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, और थोड़ा दूर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। मतलब ये है कि ये जो पूरा रॉड है इसके अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। करेक्ट, हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट का, किसी भी एक जगह से, इस रॉड की किसी भी एक जगह से हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेंगे। मान लो ये रॉड पे चार्ज क्या है, Q है। ठीक है, हम यहाँ कंसिडर कर देंगे चार्ज ऑन रॉड, चार्ज ऑन रॉड, ये कैपिटल Q है। ओके, लेंथ ऑफ रॉड तो आप लोग देख ही रहे, कैपिटल L है। लेंथ ऑफ रॉड कैपिटल L है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से थोड़े डिस्टेंस पर हम लोग एक एलिमेंट कट कर लेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट पर अब इस चार्ज कितना रहेगा, dq। ओके, एक छोटा सा एलिमेंट जब लिया जाता है, जो आप में से जो लोग इंटीग्रेशन जानते हैं आपको पता होगा कि जब हम एक बड़ी सी चीज में से कोई छोटी सी पीस को कट कर देंगे तो हम उसके लिए क्या चार्ज ले लेंगे, यहाँ पे q चार्ज ले लेंगे। ओके, अब ये जो चार्ज q है, इधर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस x होगा। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट P का डिस्टेंस x होगा। अब हम लोगों को निकालना है कि ये वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना लगेगा। ओके, मतलब ये है कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दैट इज DE, और हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, हम इंटीग्रेट कर देंगे उसे, और इस तरह से हमें पूरे रॉड पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये DE है, इस पर फील्ड कितना लगेगा, KdQ/, ये वाले डिस्टेंस को हमने x माना है, x²। ओके, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है DQ, या ऐसे बोल देंगे ये DE, ये DE को हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट जिसके ऊपर चार्ज कितना है, DQ चार्ज है। अब देखो ये जो DQ है ये हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। वैसे तो DQ पूरे रॉड पे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की बात कर रहे हैं ना हम, लेकिन हर एक पॉइंट इस P पे एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। मतलब इस DQ को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। इस DQ को हम रिप्लेस करेंगे। इसके लिए हम एक कंसेप्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ओके, यहाँ पर हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट होता है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी,
ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट हम लोग रोटेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास के टाइम पे अक्सर पढ़ते हैं। तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है लैम्डा। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज है। ओके, एक पर्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज है, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब हमने तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है डी क्यू। मान लेते हैं कि उस डी क्यू की लेंथ होगी डी एल। ओके, ये पूरे रॉड की लेंथ एल थी, तो स्मॉल पार्ट की लेंथ डी एल है। तो उसके लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, डी क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी एल। यहाँ से हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल, राइट। तो इस डी क्यू को अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। सी, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। के बाहर आ गया, के कांस्टेंट था। ओके, अंदर का क्या आ जाएगा, के डी क्यू, सॉरी डी क्यू को हमने रिप्लेस कर दिया है, लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लैम्डा भी कांस्टेंट है इस पूरी डेंसिटी पे। देखो जितना चार्ज यहाँ पर है उसके लिए भी डेंसिटी वही रहेगी जो पूरे रॉड के लिए रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लैम्डा को भी बाहर ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा आ गया बाहर, अंदर है डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। डी एल भी एक लेंथ है और एक्स भी एक लेंथ है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे, सी ये पॉइंट का ये जो एलिमेंट है यहाँ से इसको मान लो ये 0 है और ये लेंथ एल है, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो ये 0 से एल तक है। इस वाले पॉइंट का पी पर कितना फील्ड लग रहा है, कहाँ से देखना है हमें, कहाँ तक देखना है, एल का पी पर कितना लग रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से पी का डिस्टेंस कितना है, ए है, और यहाँ से पी का डिस्टेंस क्या है, ए प्लस एल, करेक्ट। ये हो गया ए प्लस एल। चलिए, के लैम्डा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, दैट इज एन प्लस 1 अपॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये x अगर ऊपर चला जाएगा तो x रेस टू -2 है, तो ये हो गया -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, x रेस टू -1 अपॉन -1। हम इसे लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम उसको नोट करेंगे, -1 अपॉन एक्स ए से a प्लस एल तक। अब लिमिट रख देंगे, के लैम्डा यहाँ पे क्या मिला, -1 अपॉन, पहले अपर लिमिट a प्लस एल -1 अपॉन लोअर लिमिट। ओके, इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के लैम्डा 1 अपॉन a -1 अपॉन एल प्लस ए। ओके, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। के लैम्डा यहाँ से हो गया एल प्लस ए माइनस ए, मतलब एल अपॉन ए इंटू एल प्लस ए। ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ओके, सी पहले हमने क्या किया, जितनी भी बड़ी रॉड थी, कंटिन्यूस बॉडी थी, उसका एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया। उस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज डी क्यू था और उसकी लेंथ डी एल थी। ओके, लेंथ उसकी थी डी एल। अब इसके थ्रू हमने पहले लीनियर, एक्चुअली यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ओके, माय बैड, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यस, तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लिया, दैट इज लैम्डा। तो लैम्डा डी क्यू का मतलब हो गया लैम्डा इंटू डी एल। ओके, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। डी एल भी एक लेंथ थी और एक्स भी एक लेंथ है, मतलब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम ए, ये वाला पार्ट पी से इतना डिस्टेंस कितना हो गया ए, और ये वाला डिस्टेंस हो गया ए प्लस एल। ओके, तो वहां तक हमने इंटीग्रेट कर दिया और ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग।
सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग बनाना है। इस पे हम मान लेते हैं चार्ज होगा पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये है उसका सेंटर। ठीक है, अब लास्ट टाइम जो हम लोग देख रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग में, उसमें भी हमने एक स्मॉल एलिमेंट डी क्यू कट किया था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट डी क्यू कट करेंगे। ओके, ये डी क्यू कुछ ऐसे बनेगा सेंटर से। लेट से कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा डी थीटा और ये है आर। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले निकाल लेना है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। इस पूरे रॉड पर चार्ज होगा कैपिटल क्यू, और इसकी लेंथ कितनी होगी, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, पाई आर होता है ना। तो ये हो गया क्यू अपॉन पाई आर। अब इस स्मॉल पार्ट का हमें चाहिए लैम्डा, वो हो जाएगा डी क्यू अपॉन इस वाले की लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ क्या है, डी एल है। मतलब यहां से डी क्यू कितना मिल गया, लैम्डा डी एल। ओके, ये वाला अगर एलिमेंट हम देखें, ये कुछ ऐसे बन रहा है, राइट। ये बन रहा है डी एल, ये है डी थीटा और ये है रेडियस आर। अगर आर्क को देखें, ये आर्क होता है लेंथ है ना, ये सर्कुलर लेंथ क्या होता है, आर्क। तो ये आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा। मतलब हम यहाँ पे क्या प्लेस करते हैं, डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी थीटा, राइट। ये यहाँ पर आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे होता है, कहीं यहाँ निकल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये हॉरिजॉन्टल है, ये है एंगल थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा। ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ये है इस वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम अभी उसे बोल देंगे डीई। इधर वाला पार्ट हो गया डीई कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर क्या मिल गया, डीई साइन थीटा। अब देखो, इस एलिमेंट के लिए हमें यहाँ डीई कॉस थीटा मिला है। अगर हम यहाँ का कोई एलिमेंट ले लेते, डीई यहाँ आ जाता और ये हमें मिल जाता डीई कॉस थीटा, राइट। मतलब अगर हमें यहाँ पे भी सेम ही चीज मिल गई डीई कॉस थीटा, ये क्या होता है, ये मिरर एलिमेंट होता है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। मतलब डीई कॉस थीटा जो है वो आपस में कट हो जाएगा, आप किसी भी पॉइंट पर अगर ये निकालेंगे तो। मतलब ये है कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो एक्चुअली हमें सिर्फ साइन थीटा वाली ही कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके चाहिए, करेक्ट। हमें डीई साइन थीटा के थ्रू ही इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ओके, सी अब यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आएंगे, देखो पहले तो हम डीई के बारे में लिख लेते हैं। डीई मतलब हो गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा आर डी थीटा, ये आर कैपिटल है। ओके, ये हो गया के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। साइन थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पे लिमिट्स कहाँ पर है, डी क्यू हर तरफ सेम है, लेंथ इसकी सही रहेगी, करेक्ट। चेंज क्या होता जाएगा, अगर हमने यहाँ से थीटा ले लिए और यहाँ पे भी थीटा गया, मीन्स यहाँ पे अगर इधर वाली साइड भी थीटा आ गया, मतलब क्या है इसका कि थीटा चेंज हो रहा है पूरे कंसेप्ट में। तो मतलब हमें थीटा की लिमिट्स लगाना पड़ेगी। ये सारी कांस्टेंट चीजें बाहर आ गई, एक आर से आर चला गया, यहाँ आ गया के लैम्डा अपॉन आर बाहर, अंदर क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से, यहाँ पे उसका एंगल हो गया मान लो 0 डिग्री, तो इधर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, 0 से पाई तक, यहाँ तक हमें इसकी लिमिट लगाना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल गई हमें, के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई, के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री। ओके, के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 माइनस कॉस 0 होता है 1। ओके, मतलब हमें यहाँ से क्या मिल गया, ये माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 है ना, मतलब ये मिल गया 2 के लैम्डा अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑन अ सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। पहले नोट कर लीजिए आप लोग इसे। ओके, ये सब कंटिन्यूअस बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका प्रोसेस देखना जरूरी है। वैसे नीट में इसका इतना ज्यादा डेरिवेशन नहीं आएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आप जेई मेंस दे रहे हैं तो आपको डेरिवेशन के थ्रू भी इसको सॉल्व करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई एंगल दे दिया गया है कि सेमी सर्कुलर रिंग में इस एंगल से इस एंगल तक निकालना है, ओके, या उनमें कोई वैल्यूज पुट करना है, तो तब आपको ये वाली चीज का डेरिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा काम आएंगे। नेक्स्ट हमें देखना है कि यूनिफॉर्म, अब हमने सेमी सर्कुलर रिंग देखा, हम उसका भी हाफ कर देंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म क्वार्टर रिंग, ओके, क्वार्टर सर्कुलर रिंग मतलब ये वाली रिंग होगी सेमी सर्कुलर का भी हाफ। ओके, ये कुछ इस तरह से बन गई। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये है ओरिजिन, ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग। ओके, सी, अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन हमने यहाँ से एक एलिमेंट निकाल लिया है डी क्यू, ये हो गया डी थीटा, ये हो गया थीटा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ बन जाएगी, करेक्ट। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, इधर हमें मिल जाएगा डीई साइन थीटा और इधर मिल जाएगा डीई कॉस थीटा। ओके, ये वाला थीटा हो गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाहिए, यहाँ से हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें एक्स एक्सिस से भी चाहिए और वाई एक्सिस से भी चाहिए। मतलब ये जो ई नेट है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन दोनों से चाहिए। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, डीई कॉस थीटा के थ्रू, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, डीई साइन थीटा से, करेक्ट। तो अब हमें वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन डीई कॉस थीटा, लिमिट्स कहाँ से लगेगी अब की बार, ये है 0 और यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, 0 से पाई बाय 2 तक। डीई मतलब हो गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 0 टू पाई बाय 2, और ये है कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको तो पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के थ्रू डी क्यू कितना मिल जाएगा हमें, लेमडा आर डी थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ उसको प्लेस कर देंगे के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, 0 से पाई बाय 2 तक। आर से आर चला गया, के लैम्डा अपॉन आर, 0 टू पाई बाय 2 कॉस थीटा, और ये क्या है यहाँ पे डी थीटा। ओके, के लैम्डा बाय आर आ गया यहाँ से। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा 0 से पाई बाय 2। ओके, चलो इसको सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई के लैम्डा बाय आर साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, माइनस साइन 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई, साइन पाई बाय 2 मीन साइन 91 हो जाता है, साइन 0 0 हो जाता है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई के लैम्डा अपॉन आर, कौन सी, एक्स डायरेक्शन में मिली है। ठीक है, यस, एक्स डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन निकालेंगे तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, डीई साइन थीटा को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, डीई साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ओके, अभी भी सब कुछ सेम आने वाला है, क्यू डी क्यू की वैल्यू हमें वैसे ही रखना है, मतलब यहाँ बाहर क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन आर बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये हो गया 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन। साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाय 2। ओके, तो यहाँ पे हो गया के लैम्डा
अपॉन आर माइनस कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, है ना, तो यहाँ से हो गया माइनस माइनस ऑफ 0 माइनस कॉस 0 होता है 1, करेक्ट। तो यहाँ से आ गया ये +1, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन भी हमें सेम मिल गई, k लैम्डा अपॉन आर। अब देखो हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिली है तो अब मैं यहाँ पे नोट करती हूँ, ठीक है, उसके आगे वाला पार्ट यहाँ पर है। सी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन हमें सेम मिला है, दैट इज ई। हम उसको ई बोल सकते हैं। मतलब जो हमें ई नेट चाहिए, अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वेक्टर का रिजोल्यूशन मेथड लगा दो, ठीक है, रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ये दोनों सेम रहेंगे, बीच में इनके एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ से हमें मिल गया e√2। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या मिल जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा अपॉन आर। ओके, k लैम्डा अपॉन आर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। ओके, यहाँ से हम लोगों ने तीन आई थिंक 4 चीजें निकाली है ना। एक हम लोग निकाल चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर में, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। इस लेक्चर में हमने निकाला था यूनिफॉर्म रॉड, सेमी सर्कुलर रिंग एंड क्वार्टर सर्कुलर रिंग। अब हम ये देखेंगे कि एक जनरल केस क्या हो सकता है, मतलब किसी भी रिंग का एक जनरल केस हम लोग देखेंगे और उसके थ्रू जितनी भी चीजें हम लोगों ने नोट की है ना उसे निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले आप लोग ये चीज नोट कर लीजिए, जनरल केस किसी भी रिंग को सॉल्व करने के लिए। लेट्स स्टडी जनरल केस। ओके, अब ऐसे में हम क्या करेंगे, कोई भी एक अलग रिंग ले लेंगे, मतलब यहाँ हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, ये सेंटर से इसका कुछ डिस्टेंस बना देंगे। ओके, अब हम ये इमेजिन करते हैं कि ये एंगल है अल्फा और यहाँ से हमने इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है। ये यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके मिड पॉइंट से कुछ एंगल थीटा पर जाएंगे। वेट, हम लोग एक एंगल यहाँ से थीटा ले लेंगे और इस थीटा से हम लोग यहाँ पर इस थीटा से हम लोग एक डी क्यू को कट करेंगे, ठीक है। ये हो गया डी क्यू, इसकी लेंथ होगी डी एल, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल को हम स्टडी करने वाले हैं वो हो गया डी थीटा। अब देखो इस वाले पार्ट की वजह से ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसका चार्ज हम यहाँ बना देते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। ओके, अब देखो ये जो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, हम क्या करेंगे, ये वाला जो डी क्यू हमने कट किया है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, करेक्ट। ये हो गया डी ई का डायरेक्शन, इसको स्ट्रेट बनाते हैं थोड़ा, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ डी ई। अब देखो ये एंगल है डी थीटा, तो क्या ये वाला एंगल, देखो यहां से हमने जो डी थीटा लिया है तो हम ये वाले एंगल को मान सकते हैं कि ये भी डी थीटा होगा, राइट। तो यहां से हमें मिल जाएगा डी ई कॉस थीटा, ऐसे मान लो, ठीक है। यहाँ पे थीटा होगा, डी थीटा नहीं, ये वाला थीटा देखो यहाँ पे निकला है, तो ये होगा डी ई कॉस थीटा और ये हो गया डी ई साइन थीटा। अब यही सेम चीज जब हम डी ई साइन थीटा, अगर हमने यहाँ की बजाय डी क्यू यहाँ लिया होता, ओके, अगर हम डी क्यू इधर से लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ आ जाती और फिर हमें यहाँ पर डी ई साइन थीटा मिल जाता। मतलब ये जो डी ई साइन थीटा है इसके हमें कंटिन्यूसली मिरर एलिमेंट्स मिलते रहेंगे, राइट। मतलब हम ये डी ई साइन थीटा को कैंसिल कर देंगे, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा से। ओके, चलो डी ई के लिए लिखेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब ये रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है आर, आर स्क्वायर कॉस थीटा। अगेन डी क्यू को हमें थीटा के फॉर्म में लिखना है, हम लिखेंगे लैम्डा आर डी थीटा,
राइट। यहाँ से डी क्यू क्या मिल रहा था हमें, लैम्डा आर डी थीटा मिल रहा था, और ये क्या था, डी एल था। ठीक है, वैसे ही यहाँ से मिल गया आर स्क्वायर कॉस थीटा, एक आर चला गया, बाहर आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, अंदर रह गया कॉस थीटा डी थीटा। एंगल हमें कहाँ से कहाँ लेना है, देखो ये वाली चीज को जब हमने पार्ट बना दिया है तो इधर साइड हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा बाय 2, और यहाँ पे मिल जाएगा अल्फा बाय 2, राइट। अब हमने यहाँ मिड पार्ट बना दिया था ना, मिड पॉइंट से हमने डिवाइड कर दिया है, तो अब हमारे पास जो लिमिट्स आएगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2, माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2। चलिए इसे इंटीग्रेट करेंगे, के लैम्डा अपॉन आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा बाय 2 टू प्लस अल्फा बाय 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पे पहले रखेंगे अपर लिमिट साइन अल्फा बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में हम रखेंगे साइन नेगेटिव ऑफ अल्फा बाय 2। ओके, ये साइन के साथ माइनस है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर हमें यहाँ से मिल गया 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाय 2, मतलब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2। ये मिल गया एक जनरल केस। अब जो हमने दो केसेस यहाँ इससे पहले ड्रॉ किए हैं, एक था सेमी सर्कुलर रिंग, दूसरा था क्वार्टर सर्कुलर रिंग, हम उसके लिए भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, जब हमने लिया था सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, सेमी सर्कुलर रिंग था, मतलब अल्फा क्या था, ये अल्फा था, राइट। मतलब हम बोल सकते थे कि अल्फा इज 180। यहाँ अगर हम 180 को प्लेस करें, 180 डिवाइडेड बाई 2 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई सेमी सर्कुलर रिंग की। अगर हम क्वार्टर सर्कुलर रिंग की बात करें, ये क्वार्टर सर्कुलर रिंग थी, यहाँ से अल्फा ये मिल रहा था, अल्फा था 90, साइन 90 रखो डिवाइडेड बाय 2 साइन 45, मतलब 1 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, फिर उसको आप रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर मिल जाएगा क्वार्टर सर्कुलर रिंग के लिए भी, करेक्ट। तो हम ये वाले जनरल केस से रिंग का कोई भी एंगल, मतलब अगर अल्फा कोई भी दिया हुआ हो तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए ऐसे। ओके, अब हम कंटिन्यूअस बॉडी के लास्ट वाले केस पर आ जाते हैं, जहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि एक कोई भी फाइनाइट वायर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसी फाइनाइट वायर के थ्रू हम देखेंगे कि अगर इनफाइनाइट वायर दिया हुआ हो तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ फाइनाइट वायर। ओके, ये फाइनाइट वायर कैसा रहेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रहेगा। ये भी वायर बनाते हैं इधर, ठीक है। ये कुछ फाइनाइट वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ से एक पॉइंट है, पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, मान लो डिस्टेंस एल पर, ओके, हमने ये डिस्टेंस एल ले लिया, यहाँ पर हमें निकालना है एक डी क्यू। ओके, अगेन हमें सेम स्टोरी रिपीट करना है, यहाँ पर भी हम पहले डी क्यू निकालेंगे और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया
इस डी क्यू का। ओके, ये देखो यहाँ ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के लिए यहाँ पे रॉड, या सॉरी रॉड नहीं, ये वायर जो है, ये फाइनाइट वायर से हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल को फाइंड करेंगे, एक एंगल इमेजिन करेंगे। ओके, ये हो गया एंगल, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये है θ2 और ऊपर है θ1। हमें इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या है, ये है θ1। अब देखो यहाँ पे जो एंगल हमने लिया है, ये P जो इधर से ऊपर गया है, हम मानते हैं कि ये किसी फाई एंगल से ऊपर गया है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका जो एंगल है वो है d फाई। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ जाएगी, मतलब एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, ये फाई है तो इधर साइड एक फाई बन जाएगा, ये है डी ई, तो यहाँ से मिल जाएगा डी ई कॉस फाई, और नीचे मिल जाएगा डी ई साइन फाई, डी ई साइन फाई। अब हमारे पास में दो कंपोनेंट्स निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा इस वायर से, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पैरेलल निकालना पड़ेगा इस वायर से। फर्स्ट हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वायर। ओके, कहाँ से मिलेगा वो हमें, डी ई कॉस फाई से, और दूसरा हमें निकालना है इसको इंटीग्रेट करने से। सेकेंड मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वायर, ये मिल जाएगा डी ई साइन फाई से। ओके, चलो पहले तो हमें निकालना रहेगा कि डी ई क्या आ रहा है। डी ई देखो ये डिस्टेंस है, हमने ये एल माना है तो ये डी एल हो गया, ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं आर, और ये वाला पूरा डिस्टेंस ले लेते हैं ए। ओके, चलो के डी क्यू अपॉन, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल आर का स्क्वायर। बट अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब हमें ए के रिस्पेक्ट में आंसर लाना पड़ेगा, करेक्ट। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में आंसर लाते हैं, पहले हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये एल है, ये वाले लेंथ क्या है, एल है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, और ये डिस्टेंस है ए, राइट। बीच में एंगल बना हुआ है फाई। हमें ए के रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए आर का, तो हम लिख सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा एंगल होता है, कॉस फाई होता है, करेक्ट। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस फाई। हमारे पास आर स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ से मिल गया ए स्क्वायर अपॉन कॉस फाई का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ इसको प्लेस कर देते हैं, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर फाई। ओके, अब डी क्यू का कुछ करना पड़ेगा। ओके, डी क्यू अगेन क्या हो जाता है, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, तो हमारे पास आ गया डी एल लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू, तो यहाँ प्लेस कर देंगे डी ई इक्वल्स टू के लैम्डा डी एल अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। पहले हमें ये चीज़ निकालना है, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डी ई फाइंड कर रहे हैं, दोनों में डी ई सेम रहने वाला है। ओके, अब देखो यहाँ पर कॉस फाइव है जो इंटीग्रेट हो सकता है, एंगल हम या तो छोटा ले सकते हैं या बड़ा ले सकते हैं, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, ये डी एल, अब डी एल तो इंटीग्रेट नहीं होगा, मतलब हमें ये डी एल की जगह डी फाइव को लेकर आना पड़ेगा। ओके, तो हम अगेन ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, आई होप ये नोट हो गया होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इस ट्राइंगल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो एल है और ए है, हमें ये एल और ए के रिस्पेक्ट में कुछ चाहिए। एडजेसेंट सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हम कर सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, 10 5 हो जाता है। यहाँ से एल क्या हो गया, ए इंटू 10 5। अगर हमें यहाँ से डी एल चाहिए, वहाँ पे डी एल लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डी एल को डी फाइव के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डी एल अपॉन डी फाइव इट इज इक्वल टू ए 10 5। ओके, यहाँ से हमें मिल गया
डी एल अपॉन डी फाइव इक्वल्स टू ए। 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 5। ओके, तो बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गया, ये डी फाइव उधर चला गया। डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर 5 डी फाइव। इस पूरी वैल्यू को हमें डी एल की जगह प्लेस करना है। ओके, डी ई इक्वल्स टू के लैम्डा, डी एल की जगह आ गया ए सेक स्क्वायर 5 डी फाइव अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 5। ओके, एक ए चला गया। अब ये देखो सेक का क्या मतलब होता है, 1 अपॉन कॉस है ना, सेक 5 क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 5, मतलब सेक स्क्वायर 5 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 5। यहाँ से ये चीज़ चली गई, ये कैंसिल हो गया। तो डी ई की फाइनल वैल्यू कितनी मिल गई हमें, के लैम्डा अपॉन ए, 1 ए है यहाँ पर, और यहाँ से मिल गया डी 5। ओके, डी ई मिल चुका है हमें इन दोनों की तरफ से। अब हम ई परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस 5। लिमिट क्या लगेगी, हमें ये वाला पार्ट चाहिए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए होगा, मतलब -θ2 से +θ1 तक, -θ2 से +θ1 तक हमें लिमिट्स चाहिए। ओके, लेट्स डू दिस अपॉन ए डी 5 कॉस 5, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, अब देखो के लैम्डा अपॉन ए तो कॉमन आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है ना, के लैम्डा अपॉन ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये -θ2 से θ1 तक लिमिट है, cos 5 d 5। ओके, चलो, के लैम्डा अपॉन ए, cos 5 का इंटीग्रेशन होता है sin 5, sin 5 फ्रॉम -θ2 से +θ1, के लैम्डा अपॉन ए, पहले अपर लिमिट रखेंगे sin θ1 माइनस ऑफ माइनस sin θ। ओके, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ये हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ओके, ये परपेंडिकुलर के लिए मिला, हम यहीं पे पैरेलल के लिए भी इसको नोट कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग लिख लो। ओके, ठीक है, ये पैरेलल वाला अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे अपन। चलो, पहले तो हमें परपेंडिकुलर के लिए क्या मिला, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल गई, के लैम्डा अपॉन ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओके, ये वैल्यू हमें मिली है। चलो, अब हम निकालने वाले सेकेंड चीज पैरेलल के लिए। देखो, पैरेलल के लिए अब हमें क्या करना है, सेम डी ई पे बस साइन 5 लगाना है। ये डी ई सेम रखेंगे, के लैम्डा अपॉन ए डी 5 इंटू साइन 5, लिमिट्स अगेन सेम रखेंगे, -θ2 से +θ1 तक। के लैम्डा अपॉन ए बाहर आ गया, अंदर बचेगा डी 5 साइन 5, साइन 5 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5 -θ2 से +θ1। ओके, यहाँ से देखो माइनस के लैम्डा अपॉन ए बाहर आ गया, ये माइनस भी, या चलो पहले माइनस नहीं लेते हैं, इसको अंदर ही रखेंगे। ठीक है, ये हो गया माइनस कॉस θ1 माइनस माइनस यानी प्लस हो गया कॉस θ2। ओके, चलो यहाँ से हम लिख सकते हैं के लैम्डा अपॉन ए, ये हो गया कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ओके, देखो यहाँ से ये चीज़ में परेशान नहीं होना है कि ये -θ2 है तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया अगेन। ओके, कॉस जो है वो माइनस वाले साइन को एब्जॉर्ब कर देगा, या ऐसे बोलो कि उसको पॉजिटिव बना देगा, लेकिन साइन क्या करता है, उसको निकाल के बाहर डाल देता है। ठीक है, ये नेगेटिव एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बस बेसिक है, बाकी ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। ओके, किसके लिए है ये, ई पैरेलल के लैम्डा अपॉन ए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1,
और परपेंडिकुलर हमें क्या मिला, के लैम्डा ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, आप लोगों को वहां का दिखाई दे रहा है? यस, ओके। चलो अब देखो, अगर हमारे पास में, हम अभी सेम केस में वो वाली चीज को पुट करने वाले, इसलिए वहां पे मैं फॉर्मूला लिखी। ओके, देखो अब अगर ये फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट वायर होता, ओके, ये सारी चीजें हम हटा देंगे। ओके, सी, अब ये फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट वायर होता है ना, यहाँ तक कि ये वायर होता है इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी चला जाता है इनफाइनाइट तक। ओके, तो ऐसे में क्या हो सकता था, देखो ये वाला एंगल बड़ा होता जाता, राइट, ये पॉइंट तो यहीं पर है, ये एंगल बड़ा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मतलब यहाँ एक टाइम ऐसा आ जाता कि ये थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री हो जाते। ये देखो, ये ऊपर से बढ़ रहा है और बढ़ के ये वाला इस तरह से आ जाएगा, करेक्ट, ये वाला एंगल बढ़ के इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ से क्या होगा कि थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों भी 90 डिग्री बन जाएंगे। तो अब हमारे पास ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर क्या होगा, सी, ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा फिर, के लैम्डा अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, साइन 90 होता है 1, तो 1 प्लस 1 हमें मिल गया 2 के लैम्डा अपॉन ए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, परपेंडिकुलर वाली। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल उसके अंदर निकालेंगे, मतलब इस वाले में रखेंगे के लैम्डा अपॉन ए कॉस 90 माइनस कॉस 90, कॉस 90 तो वैसे ही 0 होता है। ओके, तो यहाँ से हमें पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल जाएगी, 0। ओके, मतलब ये वाला पॉइंट है, इस पोजीशन से तो ये वाला पॉइंट जो है थोड़े से डिस्टेंस पर रहेगा, मतलब यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो आई होप ये जितने हमने कंटिन्यूअस बॉडीज के बारे में स्टडी किया, ये आप लोगों को क्लियर है। ओके, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।